शर्मा परिवार क्रूज पे जा रहा था। वो सब बहुत एक्साइटेड थे। पहली बार जा रहे थे ना। पापा शर्मा सारा खाना खाने के लिए रेडी थे। मम्मी शर्मा ढेर सारी फोटोज लेना चाहती थी। बिट्टू, उनका बेटा, मैजिक शो देखना चाहता था और पिंकी, उनकी बेटी, शिप के वीफी से फोन पे गेम्स खेलना चाहती थी। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वेकेशन एवर। पापा शर्मा चिल्लाते ही बोले, डियर, इतना जोर से नहीं। मम्मी शर्मा ने कहा, लोग देख रहे हैं। पर पापा शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो मजे के लिए तैयार थे। पापा शर्मा सबसे पहले खाना खाना चाहते थे। उन्होंने सुना था कि क्रूज शिप्स पे कमाल के बफेट्स होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई। पहाड़ जैसा खाना था, हर तरह का खाना जो आप सोच सकते हैं। पापा शर्मा ने डिसाइड किया कि वो सब ट्राई करेंगे। उन्होंने अपनी प्लेट भर ली। वो और खाना लेने गए और फिर से और फिर से और फिर से। पापा, आप तो फाट जाएंगे, बिट्टू हंसता हुआ बोला। कभी नहीं, पापा शर्मा ने समोसा मुंह में डालते हुए कहा। मेन इस पल के लिए ट्रेनिंग की है। उधर मम्मी शर्मा का एक मिशन था। वो शिप के वीआईपी सेक्शन में जाना चाहती थी। उन्होंने सुना था कि वो बहुत फैंसी है और वो अपने इंस्टाग्राम के लिए फोटोज लेना चाहती थी। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। वो सेलिब्रिटी बनने का नाटक किया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को कुकीज खिलाकर रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने वेलवेट रोप के ऊपर से चढ़ने की भी कोशिश की। एक्सक्यूज मी मैडम, ये एरिया सिर्फ वीआईपीज के लिए है, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। पर मैंने एक वीआईपी हन, मेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हन, मम्मी शर्मा ने अपना सीना फूलते हुए कहा। सिक्योरिटी गार्ड बस मुस्कुरा दिया। बिट्टू मैजिक शो के लिए बहुत एक्साइटेड था। यूज मैजिक पसंद था। वो फर्स्ट रो में बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी। मैजिशियन ने एक वॉलंटियर मांगा। गेस करो किसने वॉलंटियर किया? बिट्टू ने, बिल्कुल। मैजिशियन ने बिट्टू को एक बॉक्स में डाल दिया। उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई, पर जब उसने बॉक्स खोला, बिट्टू गायब था। ऑडियंस के होश उड़ गए। मम्मी शर्मा चीख पड़ी। पापा शर्मा भी एक मिनट के लिए खाना भूल गए। बिट्टू कहां गया? सेक्शन 5, डिजिटल आफात। पिंकी फोन पे गेम्स खेलने में बिजी थी। यूज शिप का विफी पासवर्ड मिल गया था, पर यूज इतना काफी नहीं था। वो विफी क्वीन बनना चाहती थी। उसने शिप के कंप्यूटर सिस्टम के साथ छटछट करनी शुरू कर दी। उसने सोचा कि शिप का म्यूजिक अपने फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग्स में चेंज करना फनी होगा, पर कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़। अचानक शिप की लाइट्स झिलमिलाने लगी। अलार्म्स बजने लगे। शिप का कैप्टन लाउड स्पीकर भी था। वो परेशान लग रहा था। अटेंशन पैसेंजर्स, वी आर एक्सपीरियंसिंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, प्लीज रिमेन काम। पर लोग शांत नहीं थे। वो घबरा रहे थे। मम्मी शर्मा अभी भी बिट्टू को ढूंढ रही थी। पापा शर्मा शिकायत कर रहे थे कि उनकी प्लेट पूरी नहीं है। और पिंकी, वो चुपके से निकलने की कोशिश कर रही थी। ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए कि ये उसकी गलती है। शर्मा परिवार आखिरकार डेक पे एक दूसरे को मिल गया। वो परेशान पैसेंजर्स से घिरे हुए थे। शिप हिल रहा था। लाइट्स अभी भी झिलमिला रही थी। क्या हो रहा है? बिट्टू ने दार से पूछा। मुझे नहीं पता, मम्मी शर्मा ने यूज पकाते हुए कहा। पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पापा शर्मा भी थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने ऐसे क्रूज की कल्पना नहीं की थी। अचानक लाइट्स वापस आ गई। म्यूजिक बैंड हो गया। 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कैप्टन की आवाज फिर से लाउड स्पीकर पे गूंजी। सॉरी अबाउट दैट फोक्स, लगता है थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल है अब। प्लीज एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। लोग हंसने लगे। टेंशन खत्म हो गई। शर्मा परिवार ने एक दूसरे को देखा और फिर वो भी हंसने लगे। यह वो परफेक्ट क्रूज नहीं था जो उन्होंने सोचा था, पर यह डेफिनेटली सबसे मेमोरेबल था। उन्होंने सीखा कि कभी कभी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। और कोई बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह थी कि वो साथ थे और वो मेज कर रहे थे। वो अपना पहला क्रूज एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलेंगे। वो जॉस, वो हंसी, वो यादें। यह एक सच्चा शर्मा परिवार का एडवेंचर था।